अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर सितंबर 2020 में उन लाखों पाकिस्तानियों के लिए मुतारफ करवाया कि जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुमालिक में अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में रहते हैं, वहाँ पे कमाई करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए और अपने मुख्तलिफ किस्म के अखराजात की अदायगी के लिए। इस अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए उनको ये सहूलत दी गई कि वो उसी मुल्क में रहते हुए बगैर किसी पाकिस्तानी बैंक या पाकिस्तानी बैंक की कोई ब्रांच विजिट किए अपने घर या दफ्तर से डिजिटली ये अकाउंट ओपन करवा सकें और फिर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन और वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए पाकिस्तान में किसी को अगर उन्होंने पैसे पे करने हैं तो वो पैसे पे कर सकें, कोई उन्होंने अपने बिल्स अदा करने हैं बिजली टेलीफोन के तो वो बिल्स अदा कर सकें, या उन्होंने कोई फ़ी पे करनी है तो वो फ़ी पे कर सकें इस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को इस अकाउंट के इस्तेमाल की तरफ राग़ब करने के लिए स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलकर बड़े पुरकशिश इन्वेस्टमेंट रेट्स भी ऑफ़र किए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को। इन पुरकशिश इन्वेस्टमेंट रेट्स और इन डिफरेंट किस्म के जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ उनको ऑफ़र किए गए, ये मैं आपके साथ ज़रूर दूसरे क्लिप के ज़रिए ज़रूर शेयर करता हूँ। बहरहाल ये जो इन्वेस्टमेंट रेट्स उनको इतने अच्छे ऑफ़र किए गए, ये इसी का नतीजा है कि कल 27 जुलाई 2021 को गवर्नर रज़ा बाकर साहब ने ये जो फिगर्स दी कि तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर से ज़ायद रोशन डिजिटल अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं बैरून मुमालिक रहने वाले पाकिस्तानीज़ की तरफ से, और तकरीबन 1,85,000 से ज़ायद अकाउंट खुल चुके हैं। जो लोग पाकिस्तानी हैं और वो बाहर रहते हैं, उन्होंने तकरीबन 1,85,000 से ज़ायद लोगों ने ये अकाउंट खुलवाए हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तानी सिर्फ 1,85,000 या 2 लाख या 3 लाख बाहर रहते हैं? नहीं, तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी तो सिर्फ सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, जो वहाँ पे अपना कोई जॉब करते हैं या अपना कोई काम करते हैं। इसी तरह OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मुताबिक तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रहकर कमाई कर रहे हैं। मतलब अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है, और ये जो जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। अभी बहुत बड़ी मार्केट है जो अभी भी अनटैप्ड है। अब अगर मैं बात करूँ कि कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी बाहर रहकर कमाई कर रहे हैं, ये उनके लिए ये सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है, ये अकाउंट मुतारफ़ करवाया गया है। तो पहली किस्म में वो लोग आ जाते हैं कि जो लोग बैरून मुमालिक में मुकीम हैं और उनके पास पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC या SNIC स्मार्ट कार्ड या नाइकोप है। वो पहली किस्म के ये लोग हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी किस्म में वो आ जाते हैं कि जो माजी में पाकिस्तान के नेशनल रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी है और वो दूसरे ममालिक में जाके वो एडजस्ट हो गए हैं, वहाँ की उन्होंने शहरियत ले ली है, लेकिन उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC है। दूसरी किस्म में वो लोग आ जाते हैं कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। तीसरी किस्म में रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ आ जाते हैं कि जो माजी में बैरून मुमालिक में काम करते रहे हैं और उनके वहाँ असासाजात हैं, और उन्होंने अपने लेटेस्ट टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में वो बैरून मुमालिक में पाए जाने वाले असासाजात उन्होंने वो डिक्लेयर किए हैं, वो भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथे वो लोग हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत के या सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन हैं और वो बैरून मुमालिक में पोस्टेड हैं, वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये 4 किस्म के बताए गए लोग हबीब बैंक, UBL, MCB बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, BOP, संबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मीज़ान बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट चाहें तो PKR पाकिस्तानी करेंसी में खुलवा सकते हैं, जिसको कि NRP रुपी वैल्यू अकाउंट का नाम दिया गया है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट, अगर वो PKR में खुलवाएंगे। या अगर वो चाहें तो वो दूसरी करेंसीज में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी करेंसीज में जिनमें ये अकाउंट खुल सकता है वो US डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, टर्किश लिरा, जापानीज येन, चाइनीज़ युआन, सऊदी रियाल और UAE के दिरहम शामिल हैं, कि जिनमें ये लोग ये 4 किस्म के लोग इन 10 बैंक्स में ये दूसरी करेंसी में अगर अकाउंट खुलवाना चाहे तो इन करेंसियों में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
अब अगर मैं बात करूं कि उनको अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ जिस बैंक में वो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो उस बैंक की वेबसाइट पे जाएं और रोशन डिजिटल अकाउंट के टैब पे जाके वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल इन करें, अपनी मुकम्मल डिटेल दें, अपना CNIC नंबर वगैरह, नाम वगैरह, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, मतलब ईमेल ID वगैरह, हर चीज़ वहाँ पे इनपुट करें। और इसके साथ साथ उनके पास स्कैंड कॉपीज़ की सूरत में होना चाहिए उनके CNIC की दोनों साइड्स, फ्रंट एंड बैक। CNIC हो, SNIC हो, नाइकॉप हो या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है उसकी दोनों साइड्स उनके पास स्कैन सूरत में होनी चाहिए। और इसके अलावा उनके पास एक सफ़ेद कागज़ पे उन्होंने सिग्नेचर करके वो भी अपने पास स्कैन कॉपी में वो सेव करें। तीसरे जो चीज़ चाहिए वो उनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, वो भी स्कैन करके अपने पास मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करें। और चौथी चीज़, लाइव फ़ोटो उनकी ली जाएगी। वो अगर अपने मोबाइल से अकाउंट खोलेंगे या कंप्यूटर से अकाउंट खोलेंगे तो लाइव फ़ोटो भी लिया जाएगा। उसके लिए भी उनको उनके जहन में होना चाहिए कि कोई कैमरे वाला, अच्छे कैमरे वाला मोबाइल हो या जिस लैपटॉप पे वो अकाउंट खोल रहे हैं उसका कैमरा ठीक हो। पासपोर्ट के पहले 2 या 3 पेजेस वो स्कैन कॉपी की सूरत में मौजूद होने चाहिए। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहाँ का वीज़ा और उस पर एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स वगैरह वो शो होनी चाहिए, ये भी स्कैन कॉपी की सूरत में शो होना चाहिए। प्लस अगर वो वहाँ पे कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनकी कोई सैलरी स्लिप या और उसके साथ उनका सर्विस कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह ये चाहिए होगी। अगर वो नौकरी नहीं कर रहे, अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनका बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा, कोई उनका लेटर हेड पैड होगा, कोई बिजनेस के अकाउंट, बैंक अकाउंट के, वहाँ के बैंक अकाउंट के कोई स्टेटमेंट होगी, ये चीज़ें उनको चाहिए होंगी। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो ही फिल इन करेंगे, साथ ही ये चीज़ें स्कैन कॉपी की सूरत में अटैच करनी होंगी। 48 घंटों के अंदर अंदर बैंक उनका ये अकाउंट खोलेगा। और ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब बैंक आपके इन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेगा तो आपके प्रोफेशन को और आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए बाकी मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरी समझेगा तो वो भी मांगेगा, वो भी आपको देने पड़ेंगे। फिर ये अकाउंट रेगुलर होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर को लेकर के पाकिस्तान पहले ही अंडर चेक है, FATF की ग्रे लिस्ट पे है। तो बैंक्स भी किसी सूरत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो वेव ऑफ नहीं करेंगे कि जो क्रिटिकल हो, क्रूशल हो, और उसके बगैर वो अकाउंट नहीं खोलेंगे। वो आपको देना पड़ेगा जितनी जल्दी वो आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। या डिफरेंट किस्म की कोई अंडरटेकिंग हो सकती है, कोई वो जो आपको बैंक वाया ईमेल आपको देंगे वो आप प्रिंट लेके उसका उस पर साइन वगैरह करके स्कैन करके वापस बैंक को देंगे तो आपका ये रोशन डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे कहां से डिपॉजिट करवाए जा सकते हैं, तो अगर आपके जहन में ये सवाल है और आपके जहन में शायद ऐसा भी हो कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे पाकिस्तान ही से डिपॉजिट करवाए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। रोशन डिजिटल अकाउंट में सिर्फ वो पैसे आएंगे जो आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क से वाया बैंकिंग चैनल भेजेंगे, सिर्फ वो वाले पैसे आएंगे। इसके अलावा अगर आपने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट की है, गवर्नमेंट के कोई पेपर्स में इन्वेस्टमेंट की है, कोई नया पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स वगैरह खरीद लिए हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा, किसी रोशन डिजिटल अकाउंट में आ जाएगा। या कल को आप जब वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ख़त्म करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। और इसके साथ साथ किसी दूसरे रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे भी इस आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बशर्ते कि वो रोशन RDA भी उसी बैंक में हो जिस बैंक में आपका RDA है। और अगर आपने अपने PKR में एक RDA खुलवाया हुआ है और दूसरा आपने फॉरेन करेंसी में खुलवाया हुआ है, तो आप फॉरेन करेंसी वाले से भी PKR वाले RDA में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 3 या 4 या 5 सूरतें हैं इस रोशन डिजिटल अकाउंट को फंड करने की, इसमें पैसे क्रेडिट करने की। अगर मैं फिर बताता चलूँ कि अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान ही से आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार इसमें पैसे डिपॉजिट करवा सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान से ये पैसे जमा नहीं हो सकेंगे। हाँ, ये जो पैसे आपके पास हैं RDA में, रोशन डिजिटल अकाउंट में, ये आप जब चाहें आप वापस दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी बैंक की या स्टेट बैंक की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी अपनी स्वाबदीद होगी कि आप जिस वक्त चाहें उस वक्त जो भी एक्सचेंज रेट होगा बैंक
वो एक्सचेंज रेट लेके आपको पैसे आपके वापस ट्रांसफ़र करने देगा। एक और बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि अगर इस RDA की आप ATM कार्ड लेना चाहें या चेकबुक लेना चाहें तो बैंक्स ये ऑप्शन भी दे रहे हैं, लेकिन वो ATM कार्ड या चेकबुक आपके उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजी जाएगी जो कि दूसरे मुल्क का होगा और उसके कोरियर चार्जेस आपने खुद अदा करने होंगे, आप या आपके अकाउंट से काट के फिर वो चेकबुक या ATM कार्ड आपको भेजा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं लाइक जापान में हैं और आप येन में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या चाइना में हैं और युआन में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप जिस बैंक में अकाउंट खुलवाने लगें पहले वहाँ से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे उनसे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आया वो बैंक, वो स्पेसिफिक बैंक येन में या युआन में अकाउंट खोल भी रहा है या नहीं खोल रहा है। जो मेजर करेंसीज़ हैं, मतलब US डॉलर है या सऊदी रियाल है या UAE दिरहम है या पाउंड है, ये इन करेंसीज में तो ये जो मैंने आपको 12 बैंक्स गिनवाए सारे ही अकाउंट खोल रहे हैं। लेकिन आप लेरा की बात करें या येन या युआन की बात करें तो मुमकिन है कि सारे बैंक्स इनमें अकाउंट ना खोल रहे हो, कोई बैंक इनमें अकाउंट ना खोल रहा हो, तो आपको दूसरा कोई बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो बैंक अल्फला है वो लेरा में अकाउंट नहीं खोल रहा या वो येन में अकाउंट नहीं खोल रहा, तो अगर आप जापान में रहते हैं और येन में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर किसी दूसरे बैंक से रब्ता कर लीजिए, उनसे ईमेल पे कंफर्मेशन लेके फिर वहाँ पे अपना RDA खोलिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।